नमस्कार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत की हार के बाद स्टेडियम में मौजूद जो दर्शक थे, जो क्रिकेट फैंस थे, उन्होंने गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगाने शुरू किए, जिसको देखकर मोहम्मद सिराज नाराज हुए और उन्होंने दर्शकों को मना किया कि ऐसा ना करें। भारत को जो साउथ अफ्रीका से हार मिली, वो 93 साल के इतिहास में सबसे बड़ी हार है। 408 रनों की हार मिलने के बाद जो दर्शक हैं और जो भी हैं, वो सब नाराज हैं गौतम गंभीर की कोचिंग से। भारत लगातार 2 क्लीन स्वीप झेला है, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद टेस्ट में भारत का बहुत बुरा प्रदर्शन बहुत ही भारत का खराब रहा है, जिसको लेकर जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज थे। गौतम गंभीर भी स्टेडियम में मौजूद थे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था साउथ अफ्रीका को। उसी में जो दर्शक थे वो गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगा रहे थे। तब सिराज उनके बीच गए और सिराज उनको इशारा किया कि खामोश रहें, क्योंकि सिराज ने कहा कि भाई वो हमारे गुरु हैं, उनके साथ ऐसा ना करें। तो सिराज ने जो किया है वो उसको लेके सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो अपने गुरु की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो गौतम गंभीर ने किया है, पिछले 19 टेस्ट मैचों में 10 में भारत को हार मिली है, 7 में जीत मिली है और 2 ड्रॉ रहे हैं। तो भारत की ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है, इसलिए दर्शक ज्यादा नाराज थे और इस हद तक बात पहुंच गई थी कि गौतम गंभीर के हाय हाय के नारे लगाने पड़ गए। गौतम गंभीर व्हाइट बॉल के लिए बहुत अच्छे कोच है, लेकिन जब रेड बॉल में आपसे कोचिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको खुद ब खुद उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये जो शायरी है, ये गौतम गंभीर के लिए बिल्कुल फिट होती है कि अगर आप टेस्ट में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो टेस्ट के पद से इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि आप कोचिंग कर रहे हैं, उसके आप कोचिंग के लायक हैं कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसका डिसीजन बीसीसीआई लेगा। आपको होना ये चाहिए था कि जब ऐसी इतनी बड़ी हार आपको कोचिंग में मिली है, तो आपको खुद से ही वो इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई मैं टेस्ट की कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि इतिहास हो गया है ये। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया है। 2000 में क्लीन स्वीप किया था, अब फिर 2025 में क्लीन स्वीप हुई है भारत। न्यूजीलैंड से आप 3-0 से क्लीन स्वीप हो गए। आप कह रहे हैं कि हमने इंग्लैंड से टेस्ट ड्रॉ कराया, हमने चैंपियन ट्रॉफी जिताया, हमने एशिया कप जिताया। अब उसके इसमें तह में जाएंगे तो पता ये चलेगा कि एशिया कप में जो आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो भी भारत के लिए बहुत खतरनाक हुए थे और एशिया कप से भी भारत बाहर होने वाली थी। एशिया कप का जो लीग था उसमें यूएई, ओमान जैसी टीमें थी। पाकिस्तान एक टीम थी तो उसकी भी हालत बहुत बुरी थी हमारे सामने। तब जाके हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने फाइनल में अच्छी इनिंग खेल दी और भारत ने जीत दर्ज कर ली, नहीं तो वो भी मैच हम हार जाते। चैंपियन ट्रॉफी में भी, चैंपियन ट्रॉफी जीत के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि ये जो जीत हुई है ये राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में जो हमने सीखा है उसके बल पे हुई है। इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के 2 ड्रॉ की बात कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में भी अगर मोहम्मद सिराज आखिरी मैच पे विकेट नहीं लेते, तो भारत वो सीरीज भी 3-1 से हार जाता। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी कोचिंग में कुछ खास नहीं हुआ है। भारत की क्रिकेट के लिए उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना अच्छा पहले भारतीय क्रिकेट का था। विराट कोहली के कप्तानसी में था, उसके पहले जो 2 कोच थे, राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम ने बहुत जीत दर्ज की है। विराट कोहली की कैप्टनसी में नंबर 7 से नंबर 1 पर विराट कोहली ने टीम को लाकर खड़ा किया था। लेकिन आज फिर वही हाल हो गया है भारत का, क्योंकि भारत ने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, आप नंबर स्पिनर को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करा रहे हैं, लगातार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी एक बल्लेबाज को एक नंबर पे खेलने नहीं दे रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन जैसे
प्लेयरों को आपने रिटायर करवा दिया है अपने प्रेशर के बाद। तो भारतीय टीम की ये दुर्गति हुई है। तो ये जो गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगे हैं, ये लगने ही हैं, क्योंकि दर्शक हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगे भारत की हार को। उन्होंने भारत को सिर्फ जीतते हुए देखा है। भारत जो खास करके अपनी जमीन पे वो स्पिन खेलने में महारत हासिल थी उसको। तो जो दर्शक है उनके सब्र का बांध टूट गया है। यही वजह है कि गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय के नारे स्टेडियम में लगे, जिसको लेके मोहम्मद सिराज ने गौतम गंभीर का बचाव किया, दर्शकों को शांत रहने को कहा। तो मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने अच्छा अपना फर्ज निभाया, गुरु की अपनी जो इज्जत करनी चाहिए थी वो की। लेकिन भारतीय टीम के लिए बहुत बुरा है। उम्मीद है कि भारतीय टीम जल्द ही वापसी करेगी और श्रीलंका के खिलाफ जो 2026 में टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें जल्द जीत दर्ज करेगी और ये लगातार हार का सिलसिला है वो टूट जाएगा।